हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइट एंड का आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और आज बात करेंगे सीटेट हुआ अनिवार्य। जी हाँ, हाईकोर्ट से बड़ा ऑर्डर आया है और सीटेट को मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सीटेट पास होना जरूरी है। और इसकी दृष्टि से देखा जाए, इस दृष्टिकोण से देखें तो लगभग भारत में 5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है ना। उसे सीटेट क्रैक करना ही होगा। तो हाईकोर्ट ने सीटेट अनिवार्य कर दिया है और हाईकोर्ट के ऑर्डर से अब किस प्रकार शिक्षक होंगे बहाल और कौन शिक्षक होंगे बाहर, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसके इस कर सकते हैं जो अभी यहाँ पे ऑर्डर दिया है, इसके मायने क्या है, इस पर एक डिस्कशन करेंगे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना होगा, है ना। आपके लिए क्या होना चाहिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो क्या जरूरी है। तो चलिए, पहले इस न्यूज को आपने देखा ही होगा, अभी काफी वायरल हो रहा है ये न्यूज, है ना। अभी दो न्यूज है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होना है, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। यानी सरकारी ही नहीं, निजी में, प्राइवेट में भी कहीं आप पढ़ा रहे हैं तो वहां भी आप नहीं पढ़ा पाएंगे। वहां भी जो संस्थान है उसको हटाना पड़ेगा बगैर सीटेट वाले को। ठीक है, तो आपको अब सीटेट क्रैक करना होगा। सीटेट उत्तीर्ण किए बगैर नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। जब हाईकोर्ट का कोई फैसला होता है तो वो सभी राज्यों के लिए लागू हो जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप इसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसे समझिए कि अगर एक हाईकोर्ट ने कहा है तो दूसरे हाईकोर्ट में भी उसका सपोर्ट किया जाएगा। और सीटेट के बारे में क्या अपडेट है पूरा इसको देख लीजिए, ठीक है। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। अगर आप सेवा में हैं तो उस पर भी लागू हो। ये नई वैकेंसी के लिए नहीं, जो पुरानी वैकेंसी है उस पर भी ये लागू होगा। आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश देश भर के तकरीबन हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। देखा जाए अभी वैसे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं जो बगैर सीटेट के, उसकी संख्या 5 लाख के लगभग है। 5 लाख के लगभग उसकी संख्या है। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे आपके देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी को कहा है कि आप 4 सप्ताह के भीतर यानी 28 डेज, मान लीजिए 1 महीना, एनसीटी को कहा गया 1 महीना के भीतर आप देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करें और इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए, ठीक है। अब देखिए कोर्ट में क्या होता है ना, मामले बहुत जाते हैं, उनको पता नहीं एग्जाम कौन लेगा, उसको लग रहा है कि एनसीटी लेगा। एनसीटी सीटेट तो नहीं लेता है। सीटेट एनसीटी एग्जाम कंडक्ट कराती है क्या? नहीं कराती है। तो ये तो भी आपका जो सीटेट एग्जाम होगा ये आपका सीबीएसई से हो रहा है। तो सीटेट एग्जाम जो अगला अभी होने वाला है वो आपका जुलाई में फिर होना है। तो ये जो हलफनामा है उसका भूल जाइए। आप एक अभ्यर्थी हैं, आप सीटेट की तैयारी में लग जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। आप सीटेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर एक बार किसी चीज का शुरुआत हो जाता है ना, वो आज हो कल हो, आज न कल कभी न कभी लागू हो जाएगा। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा, नई नियुक्ति तो बात कर ही रहे हैं, नियुक्ति की बात करें, और पुराने, है ना, पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए, है ना, एनसीटी को सख्त कदम उठाने ही होंगे। यानी जो पुराने काम कर रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन पर भी यह लागू हुआ। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारा बना है, आर्टिकल
21 के तहत, तो उसी का ये पार्ट है कि इसको आपको करना ही पड़ेगा। एक जनहित याचिका के जवाब में ये आदेश दिया गया है। अब देखिए बात ये आता है कि बहुत सारे कंफ्यूज हैं, मैसेज भी करें सर हम अगर जेटेट पास है तो क्या हमको सीटेट करना होगा, हम बिहार टेट पास है तो हमको भी सीटेट चाहिए। नहीं, आप इसको समझिए, यहाँ से स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए, यानी अन्य दक्षताएं परीक्षाएं भी होती है, ये कोर्ट को पता है। जैसे आप झारखंड के हैं तो आपको जेटेट, झारखंड वाले के लिए जेटेट, जो बच्चे जेटेट पास है उसको सीटेट पास करना कंपलसरी नहीं है झारखंड जॉब करने के लिए। जो बीटेट पास हैं उसको सीटेट पास करना जरूरी नहीं है बिहार में जॉब करने के लिए। तो यानी अगर आप सेंट्रल में जॉब करना चाहते हैं तो फिर सीटेट अनिवार्य है। अगर आप स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो स्टेट का जो राजकीय पात्रता परीक्षा होता है स्टेट का, जैसे झारखंड का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार में बीटेट बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बिहार के लिए होता है, वो भी अगर पास है तो सीटेट जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर सेंट्रल जॉब में जाते हैं, केवीएस वगैरह में जाते हैं ना, सेंट्रल जो आपके स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वहां जाते हैं तो वहां फिर आपको सीटेट चाहिए। ठीक है, वहां सीटेट चाहिए। अगर किसी स्टेट के अंदर आप जॉब करते हैं, वहां के राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर लेते हैं, स्टेट को पास कर लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप टीचर रहेंगे और जो काम कर रहे हैं वो भी बने रहेंगे। और अगर आप नहीं है, अगर पास कर लेते हैं तो भी आप बने रहिएगा। ठीक है, लेकिन जहां सेंट्रल यानी केंद्रीय संस्थानों में आपको अगर जॉब करना है तो आपको सीटेट क्रैक करना होगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन जरूरी। कोर्ट ने कहा एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करें। तो एनसीटी नहीं करेगा भाई, सीबीएसई करेगा, जो कि आपका सीटेट कराएगा। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। अगर आप केंद्रीय संस्थानों में है, केंद्रीय स्कूलों में है, तो आप अगर सीटेट नहीं है तो आपको पास करना अनिवार्य होगा, तभी आपकी जॉब रहेगी। और अगर आप स्टेट में है तो स्टेट का जो सेट होता है, आपका स्टेट का एस्टेट होता है, वो आपको क्रैक करना होगा। तो सभी जो प्रमुख समाचार पत्र है उसमें ये न्यूज प्रमुखता से छापी गई आज। और यहाँ पर देखिए हेडलाइंस क्या बना है, हेडलाइंस इसमें भी देख लीजिए, देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटेट परीक्षा। कोर्ट ने कहा देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटेट परीक्षा, उनके लिए जो ऑलरेडी कोई भी वो पात्रता परीक्षा पास नहीं किए हैं और पढ़ा रहे हैं, उनके लिए है। अगर आप कोई पात्रता परीक्षा पढ़ा रहे हैं, मतलब पास कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए कंपलसरी नहीं है। वैसे आप सीटेट कर लेते हैं, अच्छी बात है ना, आपका सीटेट अगर हो जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके वजह से जॉब से नहीं निकाला जाएगा, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी उससे जुड़ा हुआ लगा कि सेशन होना चाहिए, और हमने ये सेशन किया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस प्रकार कोई भी अगर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट आती है तो आपको इसकी सूचना हमारे चैनल पर सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सही तरीके से उपलब्ध कराई जाती है। आप भी चाहते हैं सारी चीजें आपको भी मिले, प्रोवाइड हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए, जो भी सूचनाएं आए, आपको इसकी सूचना विद इन टाइम सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।